बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान नेवी के अंदर जिन स्टूडेंट ने एज ए फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन या एज ए नेवी पुलिस के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किए हुए तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। आज की वीडियो में एकेडमिक इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो कि आप लोगों के पेपर के अंदर बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन टू प्लैनेट्स खालिजा देन आर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर। जब हमारे पास जो टू प्लैनेट्स होंगे उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो किस सूरत में ज़्यादा होगी? जब टर्न इनटू अनदर गैलेक्सी, जब वो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाएंगे, या मूव ए पार्ट, या उनका कोई पार्ट मूव करेगा, या कोलाइड टुगेदर, या मूव क्लोजियर। तो इनमें इसका जो है वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को जो होगा मूव क्लोजियर। जिस वक्त वो क्या करेगा, वो उसके क्लोजली मूव करेगा तो फिर उसका जो है क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन ए बस सडनली स्टॉप ड्यू टू खालिजा मैन रिसीव एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब एक बस रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए मुसाफिरों को अचानक एक झटका महसूस होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की जानब। तो वो किस वजह से होता है? वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया या इलनेस की वजह से होता है। तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हमें सडन एक जो है वो झटका महसूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेनबो इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ। रेनबो जो हमारे पास है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है? रेनबो जो हमारे पास है हमारे पास रिफ्लेक्शन का रिज़ल्ट है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली हर नेक्स्ट न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगर आप लोगों ने हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमारी क्लासेस जारी हैं। आप किसी वक्त भी ये वीडियो देख लें तो आपको अगर हमारी पेड क्लासेस चाहिए हों फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के लिए या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए, या इसके अलावा आप लोगों ने अगर अप्लाई किए हुए एज ए नेवी पुलिस, ठीक है, तो आप लोग हमसे तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाई जाएगी A to Z। ठीक है जी, उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को हर 1 वीक के बाद आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाता है, और आप लोगों को टेस्ट में ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह गारंटी के साथ पढ़ाई जाती है जो कि आप लोगों के टेस्ट में आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो फोर्स जो हमारे पास होती है वो प्रोडक्ट्स ऑफ देयर चार्जेस, उनके जो चार्जेस का प्रोडक्ट होता है उसके इज इक्वल टू होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस यानी बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द पिच डिपेंड अपॉन्स। तो पिच जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड्स करती है? तो पिच हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी, ये पिच हम अब क्या है, सुनने की सलाहियत के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है। एक्चुअली में जो पिच है, पिच क्या होती है? पिच हमारे पास एक्चुअली में जो क्वालिटी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो क्वालिटी होती है ये होती है। ठीक है जी, पिच इज़ द क्वालिटी ऑफ वॉल्यूम। ओके, हाँ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ। बीटा रेज किस चीज़ के साथ मिलकर बनी होती हैं? तो बीटा रेज जो होती हैं वो नेगेटिव चार्ज इन वैक्यूम। तो बीटा रेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं? नेगेटिव चार्ज, जो कि वैक्यूम के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा रेज उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इन वैक्यूम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द रे फेलिंग ऑन सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू। अच्छा जी, रे फेलिंग जो कहते हैं सेंटर, जो शीशे के सेंटर में होती हैं, और जो पासिंग वो किसके ज़रिए पास होती हैं? वो एज ए पैरेलल। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पैरेलल जो है ये वाले रेज जो हैं वो पासेज होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन यूनिट मास अप टू 10 CO इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेसिफिक हीट, यानी उसके स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक हीट उसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ ए बॉडी इज़ ड्रॉप फ्रॉम खालिजा इट मीट टू द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा 44.1, ठीक है जी 44.1। अगर किसी बॉडी को वहाँ से छोड़ा जाए तो वो कितने सेकंड में, जस्ट 3 सेकंड में ग्राउंड से जाकर वो मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एनी सर्किट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी सर्किट के अंदर करंट जो है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी देन इट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के सेंटर के ऊपर किसी बॉडी को अगर हम छोड़ते हैं, ठीक है, बिलो नीचे बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। यानी कोई भी जो चीज़ है वो स्टेबिलिटी की जो है ना नेचर के अंदर वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से हम कोई भी चीज़ जो छोड़ते हैं, अगर सेंटर ऑफ अर्थ यानी ज़मीन के सेंटर पर अगर हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो ग्रेविटी के साथ जिस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी इक्विलिब्रियम के साथ, तो वो कौन सी पोजीशन होगी उसकी? वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंज, जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस वजह से चेंज होती है? इसका जो है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी चेंज, तो पोटेंशियल एनर्जी किस वक्त चेंज होती है बॉडी की? जिस वक्त डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट जो है अगर उसके आ जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी की चेंज हो जाती है जब डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन खालिजा कंजक्शन, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन, तो इसमें जो आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें आपका रेक्टिफायर भी होता है, इसमें आप लोगों का RNB भी होता है, रेक्टिफायर भी RNB भी, यानी दोनों आप लोगों के जो हैं ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं ऑन जंक्शन के अंदर, ठीक है जी। आपका रेक्टिफायर भी यूज़ होता है, आपका RNP भी आप लोगों का यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर इन दोनों के बारे में जब कहा है तो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए बॉडी प्लेस बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट देन इट्स इमेज विल बी, कह रहे कि एक जो बॉडी है उसको हम मैक्सिमम उसको हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर के अंदर फिक्स करते हैं, ठीक है जी। एंड इट्स फोकस पॉइंट देन, एंड इट्स फोकस पॉइंट देन इट्स इमेज विल बी, अगर उसका फोकस पॉइंट जो है वो मिरर कन्वेक्स के ऊपर है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका यानी उसका जो इमेज है वो क्या होगा? उसका जो इमेज जो होगा उसका वो होगा रियल एंड इन्वेंटर, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। आई होपफुल कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को तमाम तर चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो आते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।